हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षक का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस क्रेज के बढ़ते हुए बहुत सारे बच्चों ने फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की है और फर्जी डिग्री हासिल करके वो पीटीआई में भी लग गए। 2022 वाली भर्ती के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है और अब उन पर केस भी जारी हो गया। इन सब को इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से समझने वाले हैं कि कैसे उन्होंने फर्जी डिग्री प्राप्त की, क्या क्या जांच हुई और कहीं आप जो डिग्री कर रहे हैं वो आपकी डिग्री फर्जी तो नहीं है, उसकी आप जांच कैसे कर सकते हैं, आपकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की कैसे जांच कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो। आपको सारी जानकारी ध्यान में होनी चाहिए कि आप अपनी डिग्री की खुद कैसे जांच कर सकते हैं। तो 2022 वाली भर्ती के अंदर फर्जीवाड़े का सबसे ज्यादा जो मामला उठ कर आ रहा है, 2022 वाली भर्ती के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब उसकी देखिए आपके सामने कुछ कटिंग है। 165 जनों पर केस दर्ज हो गया है जो एक ही यूनिवर्सिटी से बताए जा रहे हैं। जीएस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जीएस यूनिवर्सिटी के जिन पर केस जारी हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक ही यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से पीटीआई बनने वाले जालोर के 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। उनका यहाँ पर डिटेल से दे रखा है, अखबार की कटिंग के अंदर उनको डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पर देखिए 4 शिक्षा स्तर में 400 डिग्री जारी होनी थी, लेकिन एक भर्ती में 2082 डिग्रियां जारी कर दी गई। ऐसे कैसे हुआ? अभी जैसे भर्ती आना शुरू हुई 22 वाली, उन्होंने पहले तो क्या किया, पहले उन्होंने क्या किया भाई, फॉर्म लगा दिया कि हम कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर पेयरिंग में लगा दिया। और जैसे ही भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद जीएस डिग्री से डिग्री लाके वो भर्ती से पहले की डिग्री लगा देते हैं, यानी एग्जाम से पहले का रिजल्ट ला के लगा देते हैं कि हमारे पास ये जीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, इसलिए उन वो रडार में आ गए। यदि ये पेयरिंग भी लगाया है तो पेयरिंग में जिस यूनिवर्सिटी का नाम भरा है वो यूनिवर्सिटी अगर थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने यूनिवर्सिटी पेयरिंग के अंदर दूसरी डाली, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट दिखा रहे हैं, तो ऐसे बंदे पकड़े गए हैं और आपके सामने हैं। और जिन भी बंदों को पकड़ा गया है उनको अभी निलंबित कर दिया गया है, जिनके भी रडार में है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये सबसे ज्यादा जो मामला आया ये बैक डेट का आया है। अभी क्या किया, पीटीआई भर्ती आने के बाद उन्होंने सोचा कि अपने कैसे न कैसे डिग्री हासिल करें और पीटीआई लग जाए, कैसे न कैसे डिग्री हासिल करें और पीटीआई लग जाए। अब देख लीजिए 167 ने फर्जी डिग्री ली, इनमें से 37 ने परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए। अब देखो खुद भी नहीं बैठे, अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठा दिए, फर्जी डिग्री लेके आए, उसके साथ साथ खुद नहीं बैठे, डमी कैंडिडेट भी बिठा दिए। देखो फर्जीवाड़े की भी सीमा पार कर दी इन्होंने। डमी अभ्यर्थी बैठकर चयनित हुए नामजद अभ्यर्थी, यहाँ पर उनके डिटेल से नाम दे रखे हैं। अभी नरेंद्र सिंह पुत्र सिंह निवासी चूरू, वीरेंद्र सिंह भगवान, ये देखो सबके यहाँ पे नाम दे रखे हैं और कौन कौन से जिले से हैं डिटेल से यहाँ पर नाम इनके दिए हुए हैं। पीटी भर्ती 2022 में फर्जीवाड़ा हुआ है। भी देखिए यहाँ पर उन्होंने जांच की भी, इनके पास कितनी सीटें थी भी, 100 सीटें थी, मान्यता प्राप्त 100 सीटें थी। और जांच के सामने आए कि 2017, 19, 18, 20, 19, 21 और 20, 22 में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी की मार्कशीट वैध पाई गई, यानी एक ही जने की मार्कशीट सही थी, बाकी सबका इन्होंने फर्जी डिग्री बैक डेट के अंदर डिग्रियां बांट दी। 2082 डिग्रियां इन्होंने बांट दी भाई। और देख लीजिए आज की अखबार के अंदर आ रखा है, पीटी भर्ती 2022 फर्जी डिग्री मामले में कोटा बूंदी के 2 अभ्यर्थी और पकड़े गए हैं भाई। एसओजी की एसपी की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में इनके भी नाम आए हैं। 2082 ने लगाई जीएस विश्वविद्यालय की डिग्री भाई। कितने बंदों ने? 2082 लोगों ने सिर्फ जीएस डिग्री, जीएस विश्वविद्यालय की डिग्री लगाई है, जबकि उक्त अवधि में 400 ही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते थे। यानी मान के चलिए भी उस कॉलेज के अंदर कितने 100 सीटें थी भाई एक साल की, तो एक साल की 100 सीटें थी तो 4 साल, 2018 के बाद 2018 के बाद 2022 तक 2022 तक कितने 400 बच्चे ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को डिग्री बांट दी? उन्होंने 2082 लोगों को डिग्री बांट दी भाई कॉलेज वालों ने। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इन चीजों से आपको दूर रहना है भाई, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गई आपके भी फर्जीवाड़े के चक्कर में, आपने बैक डेट के चक्कर में। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमें बैक डेट के अंदर डिग्री मिल जाएगी क्या, पिछले सेशन में डिग्री मिल जाएगी क्या। तो इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप इन चीजों में पढ़ोगे तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आप इन चीजों से बचकर रहें, लीगल तरीके से डिग्री करें। अब डिग्री करने की सही लीगल प्रोसेस क्या होती है? अभी राजस्थान से बीपीएड कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर 2000 सीटें, राजस्थान में नहीं हुआ तो राजस्थान के बाहर से आप कर सकते हैं, करते हैं, बीएड की करते हैं सभी, और भी बहुत सारी डिग्रियां होती है, जैसे इग्नू करवाती है, बहुत सारी डिग्रियां होती है, आप करते हो, बाहर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका एक तो ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए भाई। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपका क्या, फिजिकल भाई, ठीक है ना, फिजिकल होना चाहिए भाई। फिजिकल, फिजिकल के बाद आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, काउंसलिंग होनी चाहिए भी। काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होना चाहिए भी, ठीक है ना। काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होता है, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन भरा, फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आपको फिजिकल में बुलाया गया, वहां पर आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच हुई, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। कॉलेज के अंदर आपको एडमिट कार्ड मिलता है भी। क्या मिलता है? एडमिट कार्ड मिलता है भी। एडमिट कार्ड आपके पास हो, ठीक है भाई, एडमिट कार्ड आपके पास हो और आप कॉलेज के अंदर एग्जाम दे के आ रहे हो, वहां पर रुक रहे हो आराम से भाई, सारी प्रोसेस वहां पे प्रैक्टिकल आप दे रहे हो, खुद देख के जा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ये नहीं करते हो और सीधा डायरेक्ट आप एडमिशन लेते हो और या बैक डेट के अंदर डिग्री लेके आते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप एकदम फर्जी काम कर रहे हो और आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। तो इस चीजों से आपको बचना है, लीगल तरीके से काम करो। लीगल तरीके का किया हुआ काम आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, यानी आप सही रास्ते पे चलोगे तो आपको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन्होंने गलत तरीके से पकड़ा है, एक तो उनकी नौकरी गई प्लस वो जेल में जाएंगे, वो अलग, ठीक है। अब देखिए कॉलेज की जांच कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। इसके लिए आप यहाँ पर एनसीटी अप्रूव्ड सर्च करोगे। जैसे एनसीटी अप्रूव्ड सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, जिस भी क्षेत्र की आप जांच करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको किसी भी फील्ड की, किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको ओपन हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, सब की आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं कि ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर डिग्री की बात करते हैं अभी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा और आपको जिला भरना है। उस जिले के अंदर जो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी कॉलेज वैलिड है उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी भी, ठीक है ना, यानी यूपी के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मिल जाएगी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने कोई भी सर्च कर लेते हैं जो भी आपको करना है। यहाँ पर अपन बीपीएड डिग्री की बात करते हैं अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैंने सर्च किया तो बीपीएड के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे अभी, ठीक है ना। बीपीएड के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। गाजीपुर का मैंने यहाँ पर लगाया और गाजीपुर के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है, बीपीएड के जितने भी कॉलेज है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी भाई। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने गाजीपुर लगाया तो गाजीपुर के अंदर यहाँ पर कॉलेज देखने को मिल गए अभी, ठीक है ना। गाजीपुर के अंदर यहाँ पर आपको बीपीएड के कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज ये हो गया और उसके बाद गोपीनाथ पीजी कॉलेज हो गया भाई, ठीक है ना। गोपीनाथ पीजी कॉलेज यहाँ पर 50 सीटें हैं भाई। इसका यहाँ से आप लेटर डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे आपने लेटर डाउनलोड किया तो यहाँ पर ये एनसीटी का लेटर है भी, इसको मान्यता मिली हुई है भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें आप चेक कर सकते हैं भाई, ये चीजें आप क्या है चेक कर सकते हैं एनसीटी की साइट पे, और ये साइट आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि सर यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उसमें एनसीटी अप्रूव्ड नहीं होती है भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे कैंपस के अंदर क्या नहीं होती, बीपीएड की सीटें नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी। यूनिवर्सिटी किससे अप्रूव्ड होती है भाई? यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होती है अभी, है ना। यूजीसी अप्रूव्ड होती है यूनिवर्सिटी, और कॉलेज होता है एनसीटी अप्रूव्ड भी। जिस कॉलेज के अंदर बीपीएड की सीटें रहेगी, जिस कॉलेज के अंदर बीपीएड की सीटें रहेगी वो एनसीटी और यूजीसी दोनों अप्रूव्ड रहेगा। बाकी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होती है, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होता है भाई, ठीक है ना। यहां तक हो गया मामला। अब देखिए जो फर्जी डिग्री के अंदर एफआईआर हुई है, ये एफआईआर की आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी भाई। इसके अंदर डिटेल से बताया गया है कि किस वजह से उन पे हुआ, केस हुआ। यहाँ पर नाम देख सकते हैं अभी उन सभी अभ्यर्थियों का, यहाँ पर नाम है जिन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की है भाई। इनकी डिटेल से आप देख सकते हैं, नीचे इसका विस्तार से बताया हुआ है, बहुत बड़ी पीडीएफ है ये,
जिसके अंदर पूरा का पूरा जितने भी अभ्यर्थी हैं 165 अभ्यर्थियों के नाम और उनका स्थान जो भी है सब यहाँ पर दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। 167 अभ्यर्थी है इसमें, 166, ठीक है। 65 अभ्यर्थी हैं, 2 उन्होंने दे रखा है। उसके बाद देखिए इनकी डिटेल से बता रखा है कि इन्होंने कैसे कैसे डिग्री, जीएस यूनिवर्सिटी की शिकोहाबाद की डिग्री है जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के, यहाँ इन्होंने डिटेल से बता रखा है। उसके अंदर एक अभ्यर्थी है जिसकी डिग्री सही पाई गई है, बाकी सभी डिग्रियां यहाँ पर फर्जी पाई गई है भी। तो ये पूरा का पूरा आप डिटेल से देख सकती हैं, बीपीएड को लेकर पूरा का पूरा चिट्ठा यहाँ पर लिख कर डाला हुआ है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। बीपीएड के लेकर आपको जो भी क्वेरी है आप मैसेज डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको उचित राय प्रोवाइड करवाएगी। तो ये साथियों आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इन चीज़ों के अंदर नहीं फंसे। राजस्थान में अगर आपका एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, अगर राजस्थान से बाहर यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कहीं से भी आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको क्या बातों का ध्यान में रखना है, आपको फर्जी तरीके से नहीं करनी है, लीगल तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ एकदम पूरी लीगल प्रोसेस के साथ आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो दिए गए नंबरों पर 7627001825 इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए आपका जो भी सवाल है भाई, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो अपने उन सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी किसी तरीके से फर्जी तरीके से नहीं फंस जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।